किसकी बात चलेगी? डिग्री की। और डिग्री अलग से इसलिए उठाया है क्योंकि डिग्री और ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। और ऑर्डर इसलिए नहीं लिखा है यहाँ ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर पहचानना आप जानते हो, ठीक है। ऑर्डर तो आप बीएससी में पढ़ कर आए हो, 12वीं क्लास में भी आपने ऑर्डर को देखा, ठीक है। लेकिन डाउट आपको कहाँ रहता है? हमेशा डिग्री में। तो आज डिग्री के डाउट हटाते हैं और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। हालांकि क्लास में हमने काम कराया था, लेकिन यहां से देखें आप। और डिग्री किसकी डिग्री? ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। और पहले एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, ठीक है। मैं आपको टोटल 4 एग्जाम्पल देता हूं और आप बताएंगे उनकी डिग्री। पहला एग्जाम्पल रहेगा कि साइन ऑफ dy over dx इज इक्वल टू x। अगला एग्जाम्पल रहेगा dy over dx, सोचें सब जो देख रहे हैं, ठीक है। dy over dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगला एग्जाम्पल रहेगा dy over dx टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू y। और अगला एग्जाम्पल रहेगा कि dy over dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। टोटल 4 एग्जाम्पल हैं और आप चारों में डिग्री बताइए मुझे। बहुत सिंपल से लिखें। तू किस में? बिना कुछ, जल्दी बताइए जी, फटाफट करो कमेंट, ठीक है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या मिलता है। क्या हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो फटाफट से। या निकाल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं? डिग्री का भी 0 हो सकती है? क्यों जी, डिग्री का भी 0 हो सकती है? जो आंसर आ रहा है डिग्री 0 कैसे? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 0, यानी वो गायब ही हो गया? नहीं, वैसे क्या बाद में लिखा नहीं है? पॉलिनोमियल की थोड़ी है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन वो मानी जाती है जिसमें डेरिवेटिव पाए जाते हैं। तो यहाँ तो 0 की बात ही नहीं होगी थी। और फिलहाल पर्टिकुलर इन एग्जांपल्स पर काम हो रहा है, तो फाइंड नहीं कर सकते। तो 0 का मतलब क्या है? आप कहते कि डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का कुछ। मैं बताता हूँ, क्योंकि बात डिग्री के ऊपर चल रही है खाली, तो यहाँ जो डिग्री है वो डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। कारण हम अभी देंगे। यहाँ डिग्री 1 होगी, वही तो सिखाना है आज। यहाँ डिग्री 1 होगी और यहाँ डिग्री 1 होगी। और बहुत सारे डाउट एकदम से, ठीक है। कि जी ये भी तो यही है, ये भी तो यही है, ये लास्ट की दोनों एक है, ये दोनों एक हैं, लेकिन फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है। ये यहाँ आप डाउट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें डिग्री क्या रहेगी? 1।
इसमें डिग्री क्या रहेगी 1 और इसमें भी डिग्री क्या रहेगी 1। ये पहले डाउट क्रिएट किया हुआ। अब आ जाते हैं डिग्री की डेफिनेशन पर। ठीक है, डिग्री की डेफिनेशन की बात करें, क्या हो गया, डिग्री की डेफिनेशन की बात करें कि द डिग्री, पहली बात तो यूनिक होती है क्योंकि द शब्द लगा रहे हैं। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ अ differential equation is the degree या power, degree of highest order derivative, highest order derivative, derivative occur in it और कब, after the differential equation has been rationalized, has been rationalized, यानी जब क्या हो चुकी हो, रेशनलाइज्ड। और रेशनलाइज्ड होने का मतलब ब्रैकेट में साफ साफ खोलते हैं क्योंकि सारी जड़ ही यहां से शुरू होती है डाउट्स की। ठीक है, और रेशनलाइज्ड का मतलब है फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस so far derivative are concerned। ठीक है जी, यानी अगर डेरिवेटिव्स को देखा जाए तो डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव ना तो रेडिकल में हो और ना ही किस में हो, फ्रैक्शन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं बात करता हूं कि क्या होते हैं रेडिकल, रेडिकल में होना कब माना जाएगा और फ्रैक्शन में होना कब माना जाएगा। आज के बाद आपको डिग्री में कोई दिक्कत रहने नहीं वाली है, समझ गए। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है जी, डेरिवेटिव का रेडिकल में, यानी वाई भले ही हो जाओ, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओ, भले ही रेडिकल में या फ्रैक्शन में, लेकिन डेरिवेटिव रेडिकल में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आज जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो एक ऐसा दौर भी आया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे लिखा हुआ था नीचे 2/dy/dx और डिग्री ही फाइंड करने के लिए बोली गई थी। ठीक है, तो इस केस में जो डेरिवेटिव था वो किस में था, फ्रैक्शन में। ठीक है, और हमने ये भी कहा है आपसे, और ये एग्जांपल हमने कराया हुआ था क्लास में कि d²y/dx² टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू dy/dx टू द पावर 4/3। यहां आपके डेरिवेटिव माने जाएंगे रेडिकल के अंदर। आगे बात समझ में, यानी जब पावर, बहुत गौर से सुनना, जब पावर आपकी निगेटिव इंटीजर हो डेरिवेटिव की तो वो माना जाता है किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, और जब पावर आधी, डेढ़, पौने दो, चौथाई हो तो किसके अंडर माना जाता है, रेडिकल्स में। अब यहां एक चीज के ऊपर खुलासा नहीं हुआ था, ठीक है, जो सारी कंफ्यूजन की जड़ है, कि यहां ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात नहीं हुई। ठीक है, कि डेरिवेटिव ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर ना हो। ठीक है, खैर वो हम अपने एग्जांपल से बिठाएंगे,
1/1 करके। पहली बात बताओ, डेफिनेशन आपको क्लियर है कि डिग्री के लिए आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हो जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो चुकी हो, रेशनलाइज्ड। और रेशनलाइज्ड का मतलब यही है कि आपने जितने भी डेरिवेटिव हैं वो ना तो रेडिकल्स के अंदर हो और ना ही फ्रैक्शंस में हो। ये होता है फ्रैक्शंस में होना, ठीक है। यहां डेरिवेटिव किस में है, फ्रैक्शन में, और ये होता है रेडिकल के अंदर होना। अब आप कहोगे यहां क्या है भाई साहब, रेशनलाइज्ड करने के लिए ये अलाउ नहीं था, जो ऐसे कर देते थे, इससे फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। कि आप साइन को इधर ले जाओ, नहीं जी, इससे फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपको गिवन फॉर्म में देना है, ठीक है। चेंज करना केवल इन दो केसेस में अलाउ है, चेंज करना केवल इन दो केसेस में अलाउ है, जब आपका डेरिवेटिव रेडिकल या फ्रैक्शन में हो। अब निकल जाएगा सारा ग्लिच। इन एग्जांपल्स को आगे लिखकर और तब काम करते हैं हम। डिग्री मैंने इनकी खोल दी है, पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर कोई और देख लेंगे। देखना जरा गौर से। एग्जाम्पल क्या था, साइन dy/dx इज इक्वल टू, भले ही y लिख दो या x लिख दो, सामने कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो मौजूदा टाइम पर गिवन फॉर्म की ही डिग्री दी जाएगी, आप चेंज नहीं करोगे फॉर्म को। फॉर्म को चेंज कब कर सकते हो, जब डेरिवेटिव या तो रेडिकल में हो या फ्रैक्शन पावर में। यहां डेरिवेटिव किसके अंदर आ रहा है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो आप चेंज नहीं करोगे। मौजूदा टाइम पर ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर 1 रहेगा, और डिग्री डिफाइन नहीं करी जा सकती, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। अब अगला एग्जांपल ये था कि dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ये तो वही है, नहीं जी, है तो वही, इक्विवेलेंट ही है, लेकिन डिग्री के केस में इक्विवेलेंट नहीं है, वो अलग फॉर्म है, ठीक है। अब कहोगे कैसे अलग है भैया, साइन का जरा फॉर्मूला खोलना, x ठीक है, x माइनस 1/3 फैक्टोरियल, साइन का फॉर्मूला खोल दिया मैंने, और dy/dx की पावर 3 एंड सो ऑन चलता चला जाता है, और इज इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा, x। ये तो बढ़ती चली जा रही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसलिए तो यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं हुई गिवन फॉर्म में। और यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो यहाँ ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब और दो एग्जांपल लिखे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ dy/dx इज इक्वल टू y लिखा था एक तो, और एक लिखा था dy/dx इज इक्वल टू y², ठीक है। अब यहां एक काम हो सकता है, अगर दोनों तरफ पावर 4 कर दो, इसमें इसमें कर लो, चलो पहले खेल के साथ पावर 4 कर दें, तो dy/dx की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 8। ऐसे तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। दोनों तरफ पावर 16 भी कर सकते हैं। तो पावर आपको केवल उतनी करनी है जो रेडिकल को हटाए, ना कि एडवांस, आगे नहीं निकलना है, समझ गए। तो रेडिकल को हटाने के लिए मतलब केवल इसी में अलाउ है, तो स्क्वायरिंग ही करेंगे। तो dy/dx मतलब इसमें आप फॉर्म चेंज कर सकते हो और इसमें फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, जब आपका डेरिवेटिव किसके अंदर आ रहा हो,
ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर आ रहा हो तो आप फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, इससे नहीं जाएंगे इसमें। ये एक अलग होगा डिग्री के लिए और एक अलग मैटर होगा डिग्री के लिए, लेकिन इसमें इस पर जा सकते हैं, ना कि इस पर। इक्विवेलेंट तो ये सारी हैं। तो dy ओवर dx, क्योंकि ये फिर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन ही नहीं रह गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अलग की हो गई, इसको सॉल्व करने के तरीके भी अलग हो गए। आगे बात समझ में? तो इसलिए फॉर्म चेंज करने पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपने यहाँ स्क्वायरिंग करी तो dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ फॉर्म चेंज कर ली तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ ऑर्डर 1 है ही और डिग्री भी क्या है 1। कोई दिक्कत? तो आपको ये पता चल गया होगा कि कहाँ हम, बाकी तो एग्जांपल हमने बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर अब तक आप इसकी डिग्री ऐसे करके निकाल लेते थे तो वो अलाउ नहीं है। अब आप मेक श्योर कीजिए क्यों नहीं है। ट्रांसीडेंटल फंक्शन के केस में आप गिवन फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसी फॉर्म है कि dy ओवर dx या कोई भी और डेरिवेटिव रेडिकल्स के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप गिवन फॉर्म को चेंज कर सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी पावर ना करें कि गड़बड़ हो जाए। समझ गए? एक एग्जांपल वहां बहुधा यूज किया जाता है जिसको सबसे पहले यूज करते हैं कि dy ओवर dx टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर टू द पावर 3/4। तो केवल उतना ही काम करें जितना पर्याप्त है। आप दोनों तरफ पावर 16 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो 3 का कोई गुणांक यानी 9 कर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन करना उतना ही है जितना अपने काम का है। इसमें आप दोनों डेरिवेटिव रेडिकल्स के अंदर आ रहे हैं तो आप दोनों तरफ पावर 4 कीजिए पहले। तो dy ओवर dx और ये हो जाएगा 16/3 इज इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा जी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है। अगर ये इससे कट जाए तो फिर उतनी कीजिए, सपोज टू भी इससे कट रहा हो। अब दोनों तरफ पावर 3 कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स टू दी पावर 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 9। और इस केस में ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 9 होगी। ठीक है। अगर इससे कम पावर करके भी कैसे काम चल सकता है, रेशनलाइज हो सकता है, तो कर लीजिए। अब कोई डाउट रहेगा क्या डिग्री में? एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारे कर लिए, प्रैक्टिस सेट में भी किए हैं हमने, ठीक है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे हैं। बताइए जी। इसलिए डिग्री के ऊपर हमने सेपरेट काम किया है। आप पुराने सारे डिग्री के केस भूल जाइए, आज वाला याद रखिए। ठीक है, आज से ही शुरू हो रहा है ये, मान लो। ठीक है, होगी बात क्लियर? तो अब डिग्री में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये एग्जाम्पल हमने आज ही किया है। अगर ये हो रहा है, दो एग्जाम्पल और दे देते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब तो ऑर्डर साफ साफ 2, लेकिन डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। और वहीं एक इसका भाई लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां बिल्कुल डिग्री एग्जिस्ट करेगी। आप क्या काम करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। और स्क्वायरिंग पर्याप्त है क्योंकि इस केस में मैं फॉर्म चेंज कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो इधर हाईएस्ट पावर 2 जा सकती है, तो डिग्री इसका ऑर्डर भी 2
और डिग्री भी 2, क्योंकि इसकी आप स्क्वायर खोल देंगे आप इसका, तो इसकी पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब तीनों का 2ab 2bc 2ac करके खोल देंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट 2 जा सकता है। अब क्लियर हो गया ना। और इस केस में ये नहीं अलाउ, वैसे इसमें वो डेरिवेटिव फिर भी रेडिकल से बाहर कभी नहीं, उससे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से कभी बाहर आ भी नहीं पाएगा अगर आप कोशिश भी करो तो, लेकिन करना नहीं है, गिवन फॉर्म का दिया जाता है जब डेरिवेटिव ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आ रहा होता है। तो क्लियर हो गई। बताइए जी, आपको डाउट तो नहीं रहेगा डिग्री में? चलिए, शुक्रिया।